मुसलमानों से कहते कहो भारत माता की जय। क्या कहते? कहो भारत माता की जय। अच्छा, फिर भी हम मान लेते हैं कि भारत माता की जय बोलना है। क्या बोलना है? भारत माता की जय। तो सवाल पूछो इनसे कि भाई ये भारत माता है कौन? सवाल पूछना है कि तुम भारत माता की जय बोलते हो, ये भारत माता है कौन? तो सुभाष चंद्र बोस ने भारत माता किसे बताया, मैं आपको बताता हूं। 1940 में 1940 सुभाष चंद्र बोस निकले चंदा लेने, डोनेशन लेने, और लोगों से घर घर जाकर डोनेशन ले रहे थे कि हमें पैसे दीजिए, अंग्रेजों के खिलाफ हमें जंग करना है। तो 1940 में एक मुसलमान यूसुफ मारफानी 1 करोड़ रुपए सुभाष चंद्र बोस को देता है, एक मुसलमान इंसान। तो उस मुसलमान इंसान के घर में एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। वो बूढ़ी औरत जोर जोर से रोने लगती है। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, ए बूढ़ी माँ तू क्यों रोती है? तो बूढ़ी औरत कहती, मैं नाबीना हूं, मैं अंधी हूं और मेरे पास 1 करोड़ रुपए भी नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या दूं सुभाष? काश मेरे पास 1 करोड़ रुपए होते तो मैं तुझे दे देती। वो मुसलमान बूढ़ी औरत से सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, अरे बूढ़ी माँ तू नाबीना है, तू कमजोर है, तेरे पास 1 करोड़ रुपए भी नहीं, पर तेरे पास एक नौजवान बेटा है शहनवाज खान, तू मुझे दे दे, वो मेरे फौज में दाखिल होगा। और वो शहनवाज खान कैप्टन शहनवाज खान बनते हैं नेताजी के फौज के। और जब वो अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं शहनवाज खान, तो नेताजी उस बूढ़ी माँ को पूरे फौज के सामने खड़ा करते हैं। शहनवाज खान की माँ को पूरी फौज के सामने खड़ा करते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान की फौज, तुम में से जिसने भी भारत माँ को नहीं देखा, इस बूढ़ी माँ को देख लो, ये है भारत माँ। आज तुम मुसलमानों से कहते हो भारत माता की जय बोलो, कहते हो जय श्री राम बोलो, जय श्री राम के नाम पे लोगों को डरा रहे हो, राम का नाम बदनाम कर रहे हो, तुम राम के नाम पे लोगों को डरा रहे हो। यकीन माने आज कई लोग जय श्री राम सुनते डर जाते हैं, जय श्री राम सुनते डर जाते हैं। ये हिंदुस्तान है या रिच हिंदू कल्चर है, इस कल्चर को बिगाड़ने की कोशिश ना करो, बल्कि होना तो ऐसा चाहिए था। अगर तुम राम प्रेमी होते तो राम का नाम सुनते बच्चा बच्चा के चेहरे पे मुस्कान आ जानी चाहिए थी। तुम राम प्रेमी नहीं, तुम राम विरोधी हो। राम हमारे दिल में बसते हैं, हमें राम के कैरेक्टर से मोहब्बत है। और कहते हो तुम राम प्रेमी हो, तुम मक्कार हो, तुम राम प्रेमी नहीं हो सकते। राम ने अपना सत्ता छोड़ दिया, वनवास चले गए थे, और तुम सत्ता पाने के लिए न जाने कितने लाशों पे खड़े हो। राम सच्चाई का प्रतीक है, राम सच्चाई का प्रतीक है, और नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई नहीं। कहते हो तुम राम प्रेमी हो, तुम राम विरोधी हो। एक बार मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ बैठा था। मैं कहता हूं आचार्य जी आप भी हिंदू, मोदी भी हिंदू, आप भी हिंदू, मोदी भी हिंदू, तो आप दोनों में क्या फर्क है? तो आचार्य जी कहते हैं, मैं असली हिंदू हूं और ये दुकानदार है जो दुकान चला रहा है। तो ये लोग फ्रॉड हैं, ये लोग दुकानदार हैं जो अपनी दुकान चला रहे हैं, और हमें हिंदुस्तानियों को मिलकर इनकी दुकान को बंद करना होगा। करेंगे? गीता का एक श्लोक है, वसुदेव कुटुंबकम। अभी हमारे योगी जी ने पढ़ा उस श्लोक को। इस श्लोक का क्या मतलब है? अपनी कितनी प्यारी किताब है गीता, कितना प्यारा ये श्लोक है। इस श्लोक का मतलब है द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। पूरी दुनिया एक परिवार है, पूरी दुनिया एक परिवार है। ये गीता कहता है, कितनी प्यारी बात। अगर गीता कहता है पूरी दुनिया एक परिवार है, तो क्या हिंदू मुस्लिम एक परिवार नहीं? और हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, क्या पाकिस्तान के मुसलमान एक परिवार नहीं? ये मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के मुसलमान हमारे परिवार हैं, मैं नहीं कह रहा, ये गीता कह रहा है, और मैं गीता को मानता हूं, और इसलिए मैं भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान के मुसलमान हमारे परिवार, हिंदुस्तान के मुसलमान हमारे परिवार, बांग्लादेश के मुसलमान हमारे परिवार, बल्कि पूरी दुनिया हमारी परिवार है। ये गीता कहता है। अब मोदी जी ने गीता पढ़ा नहीं, उन्होंने ये श्लोक पढ़ा नहीं, तो मोदी जी से पूछिए कि गीता का श्लोक है द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरी दुनिया एक परिवार है, इसका मतलब ये है कि या तो आप गीता विरोधी या गीता आपका विरोध है। जामिया मिलिया में पुलिस मासूम बच्चों पे गोलियां चलाती है। उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, आसाम में 6 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, और ट्विटर पे आज ऐसे लोग हैं जो ट्वीट करते हैं और लिखते हैं अमित शाह 2002
गुजरात राइट फिर से करो। ये क्या हो गया? पूरी दुनिया में ढूंढ के मुझे दिखा दे, कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा जहां कॉमन मासेस, जहां कॉमनर्स, आम इंसान ब्रुटैलिटी को, बर्बरियत को, किलिंग्स को सेलिब्रेट कर रहा है, जश्न मना रहा है कि कोई मर रहा है। एक्सट्रीमिस्ट करते हैं, गुंडे करते हैं, चोर चक्के करते हैं। जब आम नागरिक ट्विटर पे जाके ये कहता है कि अच्छा हुआ वो मारा गया, तो मुझे इस बात पे सवाल है कि ये क्या हो गया मेरे हिंदुस्तान को, क्योंकि पूरे दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि आज ये लोग कामयाब हो गए हिंदू मुस्लिम को बांटने में, और इनको कामयाब होने हमने दिया है। हमने बताया नहीं इनको कि हमारा इतिहास क्या है, हमने बताया नहीं इनको कि हम हिंदू भाइयों से कितना मोहब्बत करते हैं। तो इन्हें पता नहीं कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिया। अगर आइडिया ऑफ इंडिया को समझना है तो हमें जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद के रिश्ते को समझने की जरूरत होगी। मौलाना आजाद जब पहला इलेक्शन लड़ते हैं, एक मुसलमान मौलाना आजाद पहला इलेक्शन लड़ते हैं, तो नेहरू आकर उनसे कहते हैं कि आजाद एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी ढूंढ लीजिए आप जहां मुस्लिम मेजोरिटी में हो। तो आजाद कहते हैं पलटकर, अगर मैं मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से इलेक्शन लड़ूं तो इस संविधान पर, इस देश पर और मुझ पर लानत है। मैं एक हिंदू मेजोरिटी एरिया से इलेक्शन लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। एंड दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया। ऐसे आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद अगर आज 2019 में होते ये बात कह पाते? नहीं, बिकॉज दे हैव चेंज्ड द आइडिया ऑफ इंडिया। ये न्यू इंडिया की बात करते हैं। हमें न्यू इंडिया नहीं चाहिए, हमें पुराना इंडिया ही चाहिए जो था हमारा। हमें एक प्रोग्रेसिव इंडिया चाहिए, हमें न्यू इंडिया नहीं चाहिए। हमारा पुराना इंडिया बहुत अच्छा है। अगर आपको आइडिया ऑफ इंडिया समझना है तो आपको राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान के रिश्ते को समझने की जरूरत है। 19 दिसंबर 1927 में अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुना दी गई। एक मुसलमान और एक हिंदू दोस्त को फांसी की सजा सुना दी गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खान से कहते हैं कि मेरे दोस्त तू फिक्र ना कर, हम फिर से जन्म लेंगे और इस मिट्टी के लिए फिर से जान देंगे। तो अशफाकुल्लाह खान एक मुसलमान, वो तो फिर से जन्म लेने में विश्वास नहीं करते, यकीन नहीं रखते, पूर्ण जन्म में विश्वास नहीं रखते। तो अशफाकुल्लाह खान बहुत सोचे और सोचकर ठहर कर बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या मेरे दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल, मैं फिर से जन्म लूंगा या नहीं लूंगा मुझे नहीं मालूम, मगर हां अगर मेरी मुलाकात खुदा से हुई तो ये गुजारिश करूंगा कि मुझे जन्नत के बदले पूर्ण जन्म दे दे ताकि मैं फिर से इस मिट्टी के लिए शहीद हो पाऊं। ये है हिंदुस्तान के इतिहास। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम बताया गया आपको, मगर आपको आधी अधूरी इतिहास बताई गई है। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रही थी, ये तो बताया गया आपको, मगर उनके फौज को कौन लीड कर रहा था ये नहीं बताया गया आपको। उनके फौज को एक मुसलमान मीर बख्शी सली लीड कर रहे थे। जब मीर बख्शी सली, एक मुसलमान, रानी लक्ष्मीबाई की फौज अंग्रेजों के किले में पहुंचते हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि मीर बख्शी सली तू किले के दरवाजे के सामने खड़ा है, दरवाजा क्यों नहीं तोड़ता? तो मीर बख्शी सली कहते हैं कि दरवाजे की एक तरफ मस्जिद है, दूसरी तरफ मंदिर है, तो दोनों में से किसी एक को तोड़ना होगा। रानी बेझिझक कहती है कि ए मीर बख्शी सली तू मंदिर को तोड़ दे पर जल्दी से दाखिल हो जा अंदर। तो मीर बख्शी सली की आंखों में आंसू आ जाती हैं और वो पलट कर अपनी फौज से कहते हैं कि ए मुसलमानों की फौज, तुम्हारी रानी ने तुम्हारे मस्जिद को बचाने के लिए अपने मंदिर को कुर्बान कर दिया। आओ हम अहद करते हैं, जब तक हमारे सांसों में सांस बचा है, हमारे जिस्म में लहू का आखिरी कतरा बचा है, हम अपनी रानी की रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। ये है हमारे इतिहास। रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती हैं। हमें बताया गया कि रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती हैं, पर उनके साथ कौन शहीद होते हैं, कौन एक और लड़की शहीद होती है, उनके बारे में नहीं बताया गया हमें। जब अंग्रेज फौज लौटते हैं तो वहां एक लाश नहीं बल्कि दो लाशें मिलती है, दो लाशें मिलती है, एक रानी लक्ष्मीबाई और दूसरी उनके सबसे करीबी दोस्त एक मुसलमान लड़की मंदराबाई की लाश। तो ये बात आपसे छुपाई गई है, आपसे इतिहास छुपाई गई है। तो व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 लफ्जों में पूरा आइडिया ऑफ इंडिया लिख दिया, सिर्फ 2 लफ्जों में पूरा आइडिया ऑफ इंडिया लिख दिया। और जब भी मैं ये 2 सेंटेंस पढ़ता हूं, 2 लाइन पढ़ता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, where the mind is without fear and the head is held high। हम ऐसे देश में रहे जहां बेखौफ होकर रहे और सर उठाकर चल सके। क्या आज अपने देश में ये कर पा रहे? नहीं कर पा रहे हैं। आज हम खौफजदा होकर रह रहे अपने देश में, क्योंकि ये लोग आइडिया ऑफ इंडिया को बदलना चाहते हैं। अब मोदी जी कौन है? योगी जी कौन है? ये गोलवलकर के फॉलोअर्स हैं। उस गोलवलकर के जिसने एक किताब लिखी, बंच ऑफ थॉट्स। उस किताब में लिखता है कि जो हिटलर ने किया वो सही किया, और मोदी जी उस किताब के फॉलोअर हैं, गोलवलकर के फॉलोअर हैं। मोदी जी सावरकर के फॉलोअर हैं, जिसने 6 एपिक्स ऑफ हिस्ट्री में एक बात लिखी कि अगर सत्ता हासिल करने के लिए औरतों का बलात्कार करना हो तो तुम कर सकते हो। मोदी जी उस सावरकर के फॉलोअर हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मात मरेगा। और जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से।